तो म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हुई, जहां दुनिया भर के बड़े बड़े लीडर्स जमा होते हैं, और वहां अमेरिकी सेनेटर मार्को रूबियो ने एक ऐसी तकरीर की जिसने सबको हैरान कर दिया। सवाल ये उठा कि भाई ये तकरीर यूरोप के लिए एक मोहब्बत भरा पैगाम था या इस मीठे लहजे के पीछे कोई सख्त वार्निंग छुपी थी? चलें इसी को जरा खोल कर देखते हैं। अच्छा, इस बात को समझने के लिए ना हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। पिछले साल का सीन याद करें, जब अमेरिकी नुमाइंदे जेडी वेंस ने बात की तो पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया था, बिल्कुल खामोशी। और इस साल मार्को रूबियो के लिए तालियां भी बजी और लोग हंसे भी। तो भाई एकदम से ये सब कैसे बदल गया? आखिर हुआ क्या था? तो रूबियो की तकरीर जब शुरू हुई तो सब हैरान रह गए। उनका अंदाज बहुत दोस्ताना था, इतना कि शायद किसी को उम्मीद ही नहीं थी। मतलब पिछले कुछ सालों से जो ताल्लुकात में खिंचाव था, ये उससे बिल्कुल हटकर था। उन्होंने माहौल को हल्का फुल्का करने के लिए एक मजाक भी किया। कहने लगे कि यूरोपियों का शुक्रिया, अमेरिका के पास अब बेहतर बियर है। अभी छोटी सी बात थी, लेकिन वहाँ बैठे लोगों को बहुत पसंद आई और एकदम से सारा माहौल ही दोस्ताना हो गया। बात सिर्फ मजाक तक नहीं रुकी, उन्होंने अमेरिका और यूरोप के गहरे तारीखी रिश्तों की भी बात की। शेक्सपियर और मोजार्ट का जिक्र किया, यानी यूरोपी कल्चर की तारीफ की। और तो और यहाँ तक कह दिया कि अमेरिका हमेशा यूरोप का बच्चा रहेगा। तो बज़ाहिर तो यही लग रहा था कि ताल्लुकात को बेहतर करने की कोशिश हो रही है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं से आता है। क्या ये सब कुछ वाकई इतना ही सीधा था? क्या ये सिर्फ दोस्ती की बातें थी, या इस मीठी जबान के पीछे कोई और ज्यादा गहरा पैगाम छुपा हुआ था? और असल बात यही है कि इस सारे दोस्ताना लहजे के नीचे जो असल पैगाम था ना, वो बिल्कुल वही था जो ट्रंप इंतजामिया के वक्त से सुना जा रहा था। बस यूं समझ लें कि पैकेजिंग नई थी, लेकिन अंदर माल वही पुराना था। लहजा बदला था, मुतालबा नहीं। पैगाम बिल्कुल साफ था, देखें हम इत्तेहादी हैं, दोस्त हैं, सब ठीक है, लेकिन यूरोप को अपनी हिफाजत के लिए खुद भी मजबूत बनना पड़ेगा, अपना बोझ खुद उठाना पड़ेगा। ये एक तरह से इशारा था कि अगर मुस्तकबिल में रिपब्लिकन इंतज़ामिया आती है तो वो यूरोप से क्या चाहेगी। बातें नरम होंगी लेकिन मुतालबात सख्त होंगे। और ये मुतालबा सिर्फ बातों तक महदूद नहीं था, इसको एक नंबर भी दिया गया, 5%। जी हाँ, मुतालबा ये था कि नेटो के यूरोपीय मेंबर्स अपनी जीडीपी का 5% दिफा पर खर्च करें। और ये कोई छोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मुतालबा है जो गिनती के चंद मुल्क ही पूरा कर रहे हैं। तो ये जो बात है ना, एक याद दहानी के उससे वाकई अपना वज़न उठाने की ज़रूरत है, ये असल में पूरी सूरत हाल का खुलासा है। बड़े प्यार से, बड़े शाइस्ता अंदाज में रूबियो ने यूरोप को याद दिला दिया कि भाई अब आपको अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी होगी। अच्छा, ये मामला सिर्फ दिफाई खर्चों तक नहीं रुका। एक और बड़ा हसास मौजू था जिस पर रूबियो ने बहुत खुलकर बात की, और वो था माइग्रेशन, यानी हिजरत और कौमी खुदमुख्तारी का मामला। माइग्रेशन के मसले पर तो वो बिल्कुल साफ को थे। उन्होंने कहा कि देखो, अपनी सरहदों पर कंट्रोल रखना किसी भी मुल्क की खुदमुख्तारी के लिए बेहद ज़रूरी है, और इसका ये मतलब नहीं कि आपको बाहर वालों से नफ़रत है। ये सीधी साधी कौमी सलामती की बात है। अब ये बात सीधी सीधी यूरोपीय यूनियन के बुनियादी उसूल से टकराती है। क्यों? क्योंकि एक तरफ रूबियो कह रहे थे कि हर मुल्क की अपनी मजबूत सरहद होनी चाहिए, और दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन का तो सारा निज़ाम ही इस बात पर खड़ा है कि मेंबर मुल्कों के दरमियान कोई सरहद ना हो, लोग आराम से आ जा सकें। चले अब ज़रा बड़ी तस्वीर को देखते हैं, क्योंकि ऐसी बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों में ना सिर्फ जो कहा जाता है वो अहम नहीं होता, बल्कि जो दिखाया जाता है, यानी अलामती इशारे, उनकी अहमियत कहीं ज़्यादा होती है। आलमी सियासत में ये देखा जाता है कि कौन किसके साथ खड़ा है, कौन स्टेज पर अकेला है। ये सारी चीज़ें बड़े गहरे मतलब रखती हैं। ये एक तरह के सिग्नल होते हैं, हर छोटी से छोटी हरकत पर नज़र रखी जाती है। और इस कॉन्फ्रेंस में एक मंजर ने इस बात को बिल्कुल वाज़े कर दिया। एक तरफ तो बरतानिया और यूरोपियन यूनियन के लीडर एक साथ स्टेज पर थे, इत्तेहाद का पैगाम दे रहे थे, और दूसरी तरफ मार्को रूबियो स्टेज पर बिल्कुल अकेले खड़े थे। ये तस्वीर खुद ही बहुत कुछ कह रही थी। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये सब कुछ हो कहाँ रहा है। पस मंज़र में यूक्रेन की जंग चल रही है। खुद यूरोप के अंदर से फ्रांसीसी सदर मैक्रॉन जैसे लोग कह रहे हैं कि यूरोप को ताकतवर बनना होगा। और इसी कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी डेमोक्रेट्स का एक बड़ा वफ्द भी मौजूद था,
جو دنیا کو یہ بتا رہا تھا کہ امریکہ میں صرف ایک ہی سوچ نہیں ہے۔ تو آخر میں سوال وہی ہے، کیا یہ ایک نئی مضبوط پارٹنرشپ کی طرف ایک قدم ہے، یا پھر اب امریکہ اور یورپ کا رشتہ صرف ایک ڈیل، ایک سودے بازی کا رشتہ بن کر رہ جائے گا؟ مارکو روبیو کی اس تقریر